हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अम्बे किचन। आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की बर्फ़ी, बहुत ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो मैंने मूंगफली ले लिया। मूंगफली को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, लो फ्लेम पे ही करें जिससे उससे कलर ना चेंज हो। फिर उसे ठंडा होने के बाद छिलके निकाल लें और मिक्सी जार में उसे अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद क्या करूँगी, मैं उसमें 1/3 कप डाल दूँगी पाउडर शुगर और उसमें डाल दूँगी 2 इलायची कूट करके, छिलके उसमें से हटा लें। फिर उसे 4 चम्मच घी डालूँगी और 4 चम्मच दूध डालूँगी। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे आपकी गीली बैटर ना हो। और फिर उस सारों को डाल करके अच्छे से एक डो की फॉर्म में ला लें, जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह। हाथ से देख लें लड्डू जैसी बन रही है तो किसी भी मिठाई के डब्बे या ट्रे में उसे सेट कर लें। ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट का बुरादा छिड़क दें और उसके बाद ठंडा होने के बाद कट कर लें और सर्व करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अम्बे किचन। आज है सावन का चौथा सोमवार, तो आप लोगों को सावन के चौथा सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के लिए मैं बना रही हूँ आज नारियल की बर्फ़ी, जो बहुत ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस बनता है और ये बहुत कम सामानों में बन जाता है, ओनली 2 चीज़ों पे। जैसे एक नारियल ले लेते हैं, वो भी पानी वाला जो नारियल होता है नॉर्मल, जो कहीं भी मार्केट में मिलती है वो वाली, और चीनी। बस 2 चीज़ों से हम बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से नारियल हमारे हाथ में आके गिरा है। तो इसे मैं क्या करती हूँ, पहले अच्छे से इसको पीटूंगी। जितना भी गुस्सा हो आपके सास ससुर पड़ोसी अड़ोसी, सॉरी सास ससुर अदरवाइज़ ना ले, मजाक कर रही हूँ मैं। तो ऐसे उसको अच्छे से पीट लें चारों तरफ से, जिससे उसकी चोट लगे, इससे ना छिलके जो होती है ना वो आराम से निकल जाती है, इसलिए। फिर उसका जूस निकाल देते हैं और निकालने के बाद देखिए एकदम अलग हो गया और ये छिलके ना लूज़ हो जाते हैं। मेरे घर पे पहले नारियल के पेड़ थे तो इसी तरह निकालते थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। देखिए बहुत आसानी से चाकू अंदर डालेंगे तो वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो पीछे में जो छिलके होते हैं ना ब्लैक ब्लैक, वो निकाल देंगे, नहीं तो फिर बर्फ़ी वाइट वाइट नहीं बनेगी। तो चलिए इसे छिलके हटा लेते हैं सारे का हम। तो देखिए सारे छिलके हटा लिए हैं। अब इसे एक ग्रेटर लेकर ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपकी मिक्सी जार बेस्ड है तो मुझे तो नहीं लगता कि एक तो या तो चटनी बन जाएगी या थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रह जाता है मेरे मिक्सी जार में, इसलिए पहले मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सी में इसे चला देती हूँ, नहीं तो खाने में ना थोड़े थोड़े देख रहे हैं जैसे इसके लंबे लंबे से होते हैं, ग्रेट जैसे करते हैं, बिल्कुल उस तरह से होता है और वो हमें खाने में ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा सा इसको मैं चला देती हूँ, जिससे इसके थोड़ा सा और भी टुकड़े टुकड़े एकदम हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं उस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और किसी के पास तो ऐसे कोकोनट निकालने वाला होता है, वो तो बहुत ही आसान है, आराम से निकाल लें उसमें। मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ जो इससे मैं बनाती हूँ। और मैं क्या करूँगी, जितना कोकोनट हुआ ना उसका आधा ले लूँगी मैं चीनी। देखिए मैं उसको 3 पार्ट में कर रही हूँ, मतलब आधा नारियल और आधा चीनी ले लिया है। और एक पैन ले लूँगी, पैन में अगर जले नहीं इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दी हूँ, थोड़ा सा 2 चम्मच पानी। और उसके बाद लो फ्लेम पर इसे डाल करके हम अच्छे से भूनेंगे। भूनना इसे बहुत पेशेंस के साथ है, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये सिर्फ चीनी के ऊपर बनेगा। लेकिन बहुत आसान है ये बनाना, बस 10 मिनट इसे भूनने से ये बन जाते हैं। चीनी थोड़े से पहले स्टार्टिंग में मेल्ट होते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर नहीं भूनना है तो इसका एक आइडिया है कि आप चीनी और नारियल जितने भी हैं ना उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ से, जैसे दाल चावल मिक्स करते हैं तो वैसे, मतलब कोई चीज़ को अगर मिक्स करते हैं उस तरह से मिक्स करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होगा, चीनी और नारियल का जो दूध है ना वो पहले ही थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा। उसके बाद देखिए मैंने उस जैसे, जब पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो चीनी जूसी जैसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे ना वो सूखने लगते हैं और एक अलग सी खुशबू आने लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ वो बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ। उसके बाद 2 इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है। आप चाहे तो कोई एसेंस डाल सकते हैं, जैसे हलवाई वगैरह डालते हैं। मुझे एसेंस पसंद नहीं है, मुझे इलायची बहुत पसंद है तो मैं इलायची डाल रही हूँ। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड से कहीं जहाँ से ठंडा होना थोड़ा सा हाथ में लेकर के बना करके देख लिए, पूरी चिपचिपी गोल सी बन रही है। वैसे भी ये तैयार है, आपको दिखने से ही लग रहा होगा कि इकट्ठा हो रहा है। फिर मैं एक मिठाई का डब्बा ले लेती हूँ और उसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा मेरे पास वो कोकोनट पाउडर बची हुई थी, वो थोड़ा सा मैं नीचे डाल दूँगी और डालने के बाद ऊपर से वो बैटर डाल दूँगी जो हमने अभी बनाई है। उसके बाद उसे थोड़ा अच्छे से सेट कर देंगे।
अरे रुकिए, आप लोग जाइए नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ तक आ गए, बर्फ़ी तैयार है, अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। पर किसी भी मूवी का हैप्पी एंडिंग नहीं देखा तो क्या ही देखा है ना। तो पहले इसे लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए इसे डिमोल्ड करके इसे कट कर लेते हैं। मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए रखे थे क्योंकि मुझे जल्दबाजी थी। आप इसे 1 घंटे के लिए रखते फ्रीज़ में तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फूडीज़, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे चैनल अम्बे किचन में स्वागत है। अभी सावन का सोमवार चल रहा है और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि व्रत रखते हैं। तो मैं अभी व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप भोग भी लगा सकते हैं और व्रत में खा भी सकते हैं। और ये रेसिपी है मखाना की बर्फ़ी। मखाना तो सबके घर में होता ही है लगभग, क्योंकि ऐसे भी बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, शाम के स्नैक्स की तरह भी खाते हैं। तो व्रत में तो स्पेशली रहते हैं। तो मैं एक कप से दिखा रही हूँ, एक बोल ये जो भी ले लीजिए, उससे मैंने 3 कप ले लिया मखाना। और उसे 5 मिनट मुश्किल से होता है, 5 मिनट में इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून ले, जब तक कि वो जैसे चाय के साथ खाते हैं वैसे भूनते हैं, या हाथ से क्रश करके देख ले। जब ये क्रंची जैसा हो जाए तो मतलब आपका मखाना तैयार है, बिल्कुल इस तरह से। इसका कलर चेंज ना करें, नहीं तो बर्फ़ी की कलर चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से भून करके एक प्लेट में निकाल दें और प्लेट में निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। और फिर हम ले लेंगे उसी पैन में थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया था मैंने, और बहुत गर्म था वो कढ़ाई इसलिए। और उसमें डाल दी हूँ मैं 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर कौ मिल्क है, नॉर्मल मिल्क है, आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल जो यूज करती हूँ वही 1 मिलीलीटर दूध डाल देती हूँ। और इसे मैं 75% तक इसे चलाते हुए बीच बीच में इसे जला लूँगी। इसे मैं बीच बीच में चला रही थी, कंटिन्यू नहीं चला रही थी, बस ये से उबल के बाहर ना गिरे इसलिए। बिल्कुल इसे 25% जब दूध हमारी बच जाएगी, मलाई पूरी जम जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, उस टाइम में उसमें हम डाल देंगे 1/3 कप डाल देंगे उसमें पाउडर शुगर। आप चाहे तो बिल्कुल 1 कप पूरी डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से। मेरी परफेक्ट बनी थी, इसी टाइप से मीठा खाते हैं इसलिए मैं डाली थी 1/3 कप। और उसे 2 पार्ट में मैं डाली थी और 2 पार्ट में डाल करके उसे चलाते हुए मिक्स कर लें, क्योंकि एक बार ही डालेंगे ना तो आपका दूध बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर उसे जलाएंगे तो चिपचिपी सी हो जाती है। इसलिए थोड़ा आधा डाली थी, फिर 2 आधा डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब अच्छे से पूरी तरह वो मिक्स हो जाए, लगेगा कि चीनी घुल गई है, उस टाइम में क्या करेंगे, हमने जो मखाना की पाउडर बना के रखी थी, वो जो मखाने ठंडे हो गए थे पाउडर बना ली थी और उसमें 2-3 इलायची कूट के डाल दी थी। अब इसे हम सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है क्योंकि ये पाउडर है और बहुत जल्दी वो जो हमारी रबड़ी थी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसे क्या करेंगे, हम लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस टाइम में आप थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई हो रही है, नहीं मिक्स हो रही है तो। मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, पूरी तरह ये मिक्स हो गया था अच्छे से। बस हमें पकाना नहीं होता है, इसको बस मिक्स करना होता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस टाइम में डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच घी। आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा चम्मच जो है 2 चम्मच घी डालती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है, पर एक मिठाई जब बनाते हैं ना तो एक घी का टेक्सचर होना चाहिए, उसकी टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, एक मिठाई का डब्बा ले लेते हैं, कोई भी प्लेट, ट्रे, कुछ भी ले लीजिए। पर आपको पता है कि हम इंडियन कितने जुगाड़ू होते हैं। जब भी मेरे घर में ये मिठाई के डब्बे आते हैं मैं इसे टिश्यू से साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिठाई बनाने में बहुत आसान रहता है। आराम से आप जमा सकते हैं और आराम से इसे डिमोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दी हूँ और डालने के बाद मैं इसे हल्का सा ऊपर से ना चाकू से निशान बना देती हूँ। बर्फ़ी की जो शेप बनाऊँगी वो बनाने के बाद हमने जो मखाने रोस्ट कर लेते हैं उसके आधे आधे कट करके मैं उसके बॉक्स के ऊपर में, मिठाई के ऊपर में रख दूँगी। और 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ। आप चाहे तो बाहर पंखे की हवा में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो हमारी मिठाई बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे हम काट करके देखिए, डिमोल्ड करना कितना आसान होता है इसका। इसमें कुछ भी बटर घी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये पेपर पे बहुत आसानी से सेट हो जाती है। तो चलिए अब इसके हम कट कर लेते हैं।
कट करके आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा ये टेस्टी सा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी और बहुत ही कम सामानों में आपके घर में ये टेस्टी सा मिठाई बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप व्रत में आराम से खा सकते हैं। महादेव को भोग भी लगा सकते हैं। तो कैसी लगी ये हमारी मखान की बर्फ़ी, आप ज़रूर बताइएगा और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।